Moving on the next question. Two plot below is given the following information about the six firm A, B, C, D and E and F of the 2019-2023. आपके पास टू प्लॉट गिवन है जिसमें सिक्स फर्म्स हैं, आपको इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है सिक्स फर्म की। फर्स्ट टर्म दिया है पैट। पैट क्या है आपका? द फर्म प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इन द रुपीज करोड़। फर्म जो है वो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है इन रुपीज करोड़ में। ES द फर्म एम्प्लॉय स्ट्रेंथ दैट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दैट फर्म। ES क्या है? आपके एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है कि पर्टिकुलर फर्म में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। PRD द परसेंटेज ऑफ द फर्म्स पैट दैट दे स्पेंड ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। PRD क्या है? जो आपका पैट स्पेंड हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो अमाउंट आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड हुआ है। In the plot, horizontal and vertical coordinates of the point representing each firm given their ES and PAT value representing. The PRD value of each firm are proportional to the area around the point representing each firm. PRD के लिए आप देखिए, आपको यहाँ पे बोला गया PRD value of each firm are proportional to their area around the point presenting each firm. Area around the point, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ पे चलूँ तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस में ES और पैट दिया है, पर ये एरिया अराउंड द पॉइंट क्या एरिया आपको क्या दिया है? यहाँ पे सर्कल का एरिया दिया है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। सर्कल का एरिया क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। अगर हम रेडियस के टर्म में देखेंगे, अगर हम डायमीटर के टर्म में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई डी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसके बाद आपको क्या गिवन है? यहाँ पे आपको ये गिवन है द एरिया आर कंपेरेबल बिटवीन टू पॉइंट्स। एरिया जो है वो कंपेयर करने हैं टू प्लॉट्स में, दैट इज इक्वल एरिया एंड द टू प्लॉट्स डिपेंडिंग द सेम पीआरडी वैल्यू ऑफ द टू ईयर। जो दोनों प्लॉट्स हैं उसमें सेम पीआरडी वैल्यू डिफाइन हो रही है। ठीक है, इससे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Assume that annual rate of the growth in PAT over the previous year ARG, आपको एनुअल ग्रोथ रेट दिखानी है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, रिमेन कांस्टेंट ओवर द ईयर ऑफ ईच सिक्स फर्म। सारी की सारी फर्म की कांस्टेंट है पैट वैल्यू। विच फर्म द A, B, C and E had the highest ARG। आपको इन चार फर्म में तो बताना है A, B, C and E में कि हाईएस्ट ARG किसकी है। हाईएस्ट ARG कैसे निकालेंगे? आपको पैट निकालना है, प्रीवियस से कंपेयर करना है नेक्स्ट में, मतलब 19 से कंपेयर करना है 2003 में। तो अगर मैं A की बात करूं, A का पैट कितना है? 3000 है, माइनस 23 का पैट कितना है आपका? 3900 है। 3900 पहले लिख लेंगे हम। 3000 में कंपेयर करेंगे तो ये डिफरेंस कितना आएगा? 900 डिवाइड बाय 3000, दैट इज 30%, इक्विवेलेंट ऑफ 30%। B की अगर हम बात करें, B में क्या है आपका? 2800 है। फिर B में यहाँ बात करें तो 3800 है। किससे कंपेयर करेंगे हम? 2019 की पैट वैल्यू से। 1000 डिवाइड बाय 2800 कैंसिल आउट हुआ, 5/7, सॉरी 5/14 है, 5/14 है, दैट मीन्स ये 35% होगा। C है तो आपका क्या हो जाएगा? 2400 एंड 3000 डिवाइड बाय 2400, ये आपका हो गया 600। 2400 डिवाइड में गया आपका 1/4, 1/4 इज 25%। अगेन E के लिए अगर हम पैट वैल्यू निकालें तो E की थी 2400 और यहाँ पे थी 3500। 2400 माइनस 3500 डिवाइड बाय 2400, दैट मीन्स 1100 डिवाइड बाय 2400। 1100 2400 हाफ 1200, दैट मीन्स मोर देन 40%। मोर देन 40% होगा ये वैल्यू ऑफ फर्म ई की। फर्म ई की वैल्यू अगर मोर देन 40% होगी तो आपको क्या बताना है? हाईएस्ट ARG। हाईएस्ट ARG किसका होगा? फर्म ई का हाईएस्ट ARG होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट फर्म सी ऑन R&D इन 2019 एंड 2023। आपको बताना है कि जो अमाउंट स्पेंड हुआ है R&D में 19 और 23 में, उसका रेशियो कितना है। तो सबसे पहले हम सी का आपको एरिया अराउंड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि R&D है तो पीआरडी पे वर्क करना पड़ेगा, पीआरडी पे वर्क करना पड़ेगा। तो सी के लिए 19 और 23 हम कंपेयर कर लेते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 19 की रेडियस हो जाएगी सी के लिए 1.5, देन डायमीटर हो जाएगा 3 एंड एरिया प्रोपोर्शनल था, दैट मीन्स ये 3 हो जाएगा। 23 की बात करें सी के लिए तो रेडियस हो गई 1,
डायमीटर हो गया आपका 2, देन एरिया हो गया आपका 4, 9:4। अब पेट वैल्यू कितनी हो रही है स्पेंड, सी में पेट वैल्यू कितनी है 2400 है, 2400 एंड 2023 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 3000, तो इसका हमें रेशियो निकालना, हम रेशियो निकाल लेते हैं 9 इंटू 2400 का रेशियो 4 इंटू 3000 से कैलकुलेट कर लेते हैं, that is 4, that is 5, 4 and 4 cancel out, 9:4। जो अमाउंट स्पेंड हुआ है R&D में 19 और 23 का, उसका रेशियो है 9:4, सॉरी 9:5, 9:5 ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which among the following firm A, C, E and F had the maximum PAT per employee in 2023? आपको मैक्सिमम पैट बताना है पर एम्प्लॉय 2023 का, मतलब आपको ये वाला प्लॉट का यूज करना है, 2023 का प्लॉट का यूज करना है। अब किस फॉर्म में बात करनी है, ए, सी, ई एंड एफ। ए की अगर हम पैट वैल्यू देखें तो ए की पैट वैल्यू थी हमारी 3900, डिवाइड बाय एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितनी है आपकी 23 है ना, हाँ, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है 1300, पैट वैल्यू ओवर देयर, ठीक है। सी की अगर हम बात करें तो सी की है 3000 और पेट वैल्यू है हमारी 800। ए हो गया आपका 30% समथिंग कुछ, सी हो गया आपका 3 है एंड 6 एंड मतलब 7, 3.75 हो गया। फिर है ई, ई के लिए वैल्यू क्या हो गई आपकी, ई के लिए पेट वैल्यू हो गई 3500 एंड एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है 1400, 1400 that is 5, that is 2, 5 by 2 is 2.5 हो गया। एफ के लिए बात करें, एफ की पेट वैल्यू है हमारी 3200, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है हमारी 1000, 1000 है, दैट मीन्स सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0, दैट मीन्स 3.2। आपको बताना है पैट वैल्यू मैक्सिमम किस फर्म की थी, तो पैट वैल्यू मैक्सिमम किस फर्म की आ रही है, फर्म सी की पैट वैल्यू मैक्सिमम आ रही है 3.75। क्लियर है, फर्म सी इज द राइट आंसर। Next one, which among the firms C, D, E and F had the least amount of R&D spending per employee in the 2023? आपको बताना है लीस्ट अमाउंट किस पे R&D पे इन्वेस्ट हुआ, ठीक है, 2023 का बताना है। अब किस फर्म की बात की है आपसे, बस अब सबसे पहले तो आपको लीस्ट अमाउंट बताना पड़ेगा R&D में कैसे स्पेंड हुआ और पर एम्प्लॉय की में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, PRD इंटू पेट अपॉन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, इससे आपको मैक्सिमम लीस्ट अमाउंट पता चलेगा। लीस्ट अमाउंट पता चलेगा तो सबसे पहले आप किसका निकालेंगे, सी, डी, ई एंड एफ का। सी के लिए 2023 का एरिया हो गया आपके पास, डायमीटर हो गया 2, देन इसका हो गया एरिया 4, 4 इंटू 3000, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है आपकी 800, 800 से कैंसिल आउट कर देते हैं हम इसको, 1 2, दैट मीन्स ये 15 हो गया। डी के लिए बात करें, डी के लिए बात करें 1 एंड 2, 2 इंटू 2 इज 4, 4 होगी, पेट वैल्यू हो गई 2400, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हो गई आपकी 800, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 एंड 3, तो ये हो गया आपका 12, सी का सॉरी डी का आंसर आया 12। ई के लिए बात करें, ई के लिए अगर हम बात करें तो ये है आपका 1.5, 1.5 एंड 1.5 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9, पेट वैल्यू आपकी ई की है 3500 एंड एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो 1400, 0 से 0 कैंसिल आउट 5 और ये हो गया आपका 2, 5 by 2 इज 2.5, 2.5 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 4, 22.5 आ रहा है आपका ई की वैल्यू, ठीक है। एंड 5 एफ के लिए चेक करते हैं 1 एंड 2, दैट मीन्स 4, 4 पैट वैल्यू है आपकी 3200 एंड 1000, कैंसिल आउट हो गया आपका ये 3.2 इंटू 4, 3.2, 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12.8। आपको क्या बताना है, द लीस्ट अमाउंट R&D स्पेंड ऑन द एम्प्लॉय, द किस फर्म में आपको लीस्ट अमाउंट स्पेंड हुआ R&D में, तो यहाँ पे देखिए फर्म डी में सबसे कम अमाउंट स्पेंड हुआ है R&D में, तो ऑप्शन इज फर्म डी इज द राइट आंसर। ये था आपका स्लॉट 2 का सोल्यूशन कैट 24 का।
सारे के सारे सेट्स तो थे डुएबल थे, बस यहाँ पे आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी का ध्यान रखना था। अगर आप स्पीड पे और एक्यूरेसी पे ध्यान रखते रहते तो 3 सेट इजीली सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डीआई ज्यादा है। डीआई भी इतना कैलकुलेटिव नहीं है, आपको डेटा देखना है, डायग्राम्स देखना है और क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। ओके एंड थैंक यू।